चलिए खबरों के सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के तमाम विधायकों की जो कि एयरपोर्ट पहुंचने लगे हैं। दरअसल खबर यह है कि थोड़ी ही देर में कांग्रेस के विधायक बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे और कांग्रेस का विधायकों की बाड़ेबंदी का सिलसिला हो चुका है शुरू। हालांकि खबर यह भी है कि 5 से 7 विधायक ऐसे हैं जो बेंगलुरु नहीं जाने वाले हैं। कुछ सीनियर विधायक भी बेंगलुरु नहीं जाएंगे, जिनमें उमंग सिंघार, सतीश सिकरवार शामिल है, आरिफ मसूद भी शामिल हैं, वो बेंगलुरु नहीं जाने वाले हैं। कांग्रेस ने 180 सीटर स्पेशल प्लेन बुक किया है विधायकों और उनके परिवारों के लिए, जिन्हें बेंगलुरु ले जाया जा रहा है। बाड़ेबंदी एक तरह से कांग्रेस अपने विधायकों की कर रही है, लेकिन कुछ सीनियर विधायक हैं जो कि बेंगलुरु नहीं जाने वाले हैं, जो यहीं भोपाल में मध्य प्रदेश में ही रहने वाले हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी एकजुटता का परिचय दे रही है, ये बताने की कोशिश कि सभी विधायक एक साथ हैं, एकजुट हैं। हालांकि मन में डर है, इसीलिए कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर बेंगलुरु शिफ्ट हो रही है और अगले एक हफ्ते ये विधायक वहीं पर रहेंगे, रवाना होंगे 18 तारीख से पहले, क्योंकि 18 को होना है राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग और उसी के पहले ये विधायक पहुंचेंगे भोपाल। तो बड़ी खबर है, बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। कांग्रेस हमारे विधायकों को प्रलोभन देने की कोशिश कर रही है, लेकिन विधायक एकजुट हैं। दूसरी तरफ बीजेपी तीसरी सीट को जीतने का दावा कर रही है। सोमवार देर शाम नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बंगले पर बैठक भी हुई और क्रॉस वोटिंग के डर से ही सभी विधायकों से करीब 10 दिन एमपी से बाहर रहने के लिए कहा गया है। 8 से 9 दिन, करीब 1 सप्ताह का इस समय रहेगा। 10 दिन की यात्रा की तैयारी रखने को कह दिया गया था और आज ये तमाम विधायक पहुंचेंगे। कांग्रेस के संकट के बीच दिग्विजय सिंह ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है। विधायकों के बाहर जाने के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि विधायकों को लेकर मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। हरीश चौधरी, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार से आप पूछिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि विधायक कहीं जा रहे हैं। ये पता है बस कि विधायक कहीं जा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं तो सिर्फ विधायकों से मिलने आया हूं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, दिग्विजय सिंह का ये बड़ा बयान कि मुझे कोई जिम्मेदारी विधायकों को लेकर नहीं दी गई। अगर आपको इस बारे में सवाल पूछना है तो आप दूसरे नेताओं से पूछिए। सर, एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथ में है विधायकों को बचाए रखने की, ये कहें तो गलत नहीं होगा? किसने मुझे जिम्मेदारी दी है बताइए तो। आप दिख रहे हैं मुझे फिर से 2020 में भी नहीं। अरे हरीश चौधरी जी से पूछिए, हमारे अध्यक्ष जी पटवारी जीतू पटवारी जी से पूछिए, विपक्ष के नेता उमंग सिंघार जी से पूछिए, मेरा क्या। मैं तो मुझे बताया गया कि भाई कांग्रेस के विधायक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट से जा रहे हैं। मैंने कहा चलो देखिए अपने कहाँ जा रहे हैं। एक सवाल उठ रहा है कि बार बार ये कहा जा रहा है विधायक एकजुट हैं, तो फिर क्यों जरूरत पड़ रही है विधायकों को दूसरे प्रदेश में? देखिए, जो निर्णय पार्टी लेती है वो सभी बातों को सोच विचार कर लेती है। तो सीधे रुख करते हैं एयरपोर्ट का ही। हमारे साथ सहयोगी सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, क्या जानकारी, कितने विधायक पहुंच गए हैं? खबर ये भी है कि 5 से 7 विधायक नहीं जा रहे हैं, तो क्या उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई कि कौन कौन से विधायक हैं जो नहीं जा रहे हैं? और दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं, ये तो हैरानी भरा है कि उन्हें पता ही नहीं कि उनके विधायकों को कहां शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ये दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया उसके पीछे क्या मंशा है ये तो वही जाने, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कल भी विधायक दल की बैठक हुई, वो खुद वहां पर मौजूद थे और सबसे कहा गया कि अपना सामान पैक कर लें, 10 दिन के लिए जाना है, परिवार को ले जाना चाहें तो उसे भी ले सकते हैं। लेकिन उसके बीच में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का ये बयान कि मुझे पता चला कि विधायक कहीं जा रहे हैं तो मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप नेता प्रतिपक्ष से पूछिए, हरीश चौधरी से पूछिए, जीतू पटवारी से पूछिए। और वो स्पष्ट तौर पर यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि क्या भरोसा कि महेश केवट जो है जीतने के बाद कांग्रेस में आ जाएं, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें निकाल दिया था। लेकिन बड़ी बात यही है कि खासतौर से ये सवाल आखिर क्यों कि मुझे नहीं पता, जबकि आपको पता है कि सारे विधायक आप देखिए एयरपोर्ट पर गहमा गहमी है, सभी विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो खुद जिस गाड़ी में आए उनके बेटे जयवर्धन सिंह अपने साथ में बैठकर आए थे। तो ऐसे में आखिर वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, इसके पीछे क्या मंशा है,
अंदरूनी बातचीत क्या है, या तमाम नेताओं के बीच शायद कुछ ऐसी सहमति भी नहीं नजर आ रही कि विधायकों को एक जगह शिफ्ट किया जाए। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब या तो प्रदेश अध्यक्ष दे पाएंगे, प्रदेश प्रभारी दे पाएंगे, सीएल भी दे पाएंगे, या खुद दिग्विजय सिंह की आखिर उन्हें ऐसा क्यों कहा कि उन्हें पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, वो तो आ गए। या कई बार कहा जाता है कि वो राजनीति के चाणक्य भी हैं, तो ऐसे में कई बयान उनके ऐसे भी होते हैं जिसको लेकर वो चाहते हैं कि चर्चा में बने रहें। तो क्या सिर्फ इसी हिसाब से हल्के फुल्के अंदाज में बयान दिया है, या कहीं ना कहीं पार्टी में हो सकता है कि नेताओं को शिफ्ट करने पर सहमति उतनी ज्यादा नहीं हो, इसको लेकर शायद वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे नहीं पता। नहीं, और एक बात उन्होंने सूरज ये भी कही है कि आला कमान जो फैसला लेता है हम तो उसका पालन करते हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि दिग्विजय सिंह राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, लेकिन उनकी जो राजनीति होती है वो कई बार लोग समझ नहीं पाते उस तरह की होती है। तो क्या ये बयान उसी तरह का है? ऐसा कैसे संभव है कि इतने सीनियर लीडर और उन्हें बताया ही ना गया हो कि विधायक कहां जा रहे हैं, क्यों शिफ्ट किया जा रहा है, क्या इसके पीछे की वजह, जबकि मध्य प्रदेश में तो इतनी उथल पुथल चल रही है इस तीसरी सीट को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल जय, सही बात है। जब वही बात हम कर रहे हैं, कल जिस तरीके से हमने देखा उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष के निवास पर बैठक हुई, बैठक में फैसला लिया गया कि कल विधायकों को शिफ्ट करना है। तो स्वाभाविक बात है, वहां प्रदेश प्रभारी भी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, कमलनाथ भी थे, सज्जन सिंह वर्मा भी थे, अशोक सिंह भी थे, तमाम बड़े नेता थे, उनके बीच में ये सहमति बनी और उसके बाद आज ये मूवमेंट दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि इस प्रकार का बयान देना है तो उसके पीछे मंशा क्या है? सिर्फ चर्चा में रहने की बात है, या शायद उनकी इंडिविजुअली मंशा हुई? ये भी हो सकता है कि वो नहीं चाहते हो कि विधायकों को शिफ्ट किया जाए बल्कि यहीं रखा जाए, तो ये मंशा भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल की बात करूं, लगभग तमाम विधायक पहुंच गए हैं। सिर्फ 4 से 5 विधायक हैं वो पहुंचे हैं, लेकिन वो 1-2 दिन बाद जाएंगे। जैसे ग्वालियर से बात करें, सतीश सिकरवार उनका एक कार्यक्रम का आयोजन होना है जिसमें खुद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार शामिल होंगे ग्वालियर में। आरिफ मसूद भोपाल में है, 1-2 दिन बाद वो जाएंगे। तो 4 से 5 विधायक ऐसे हैं जो आज नहीं जा रहे हैं सभी विधायकों के साथ, वो देर शाम यहाँ से रवाना होंगे या कल सुबह बेंगलोर जाएंगे। लेकिन ये कन्फर्म है कि सभी विधायक एक साथ जा रहे हैं। चूंकि फूल सिंह बरैया ने बताया कि कोई पारिवारिक निजी काम है इसलिए वो नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे कुछ विधायक हैं 4 से 5 जो नहीं जा रहे, लेकिन बाकी तमाम विधायकों की तैयारी है जो लगभग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। जय बने रहिएगा सूरज, मैं रुक करूंगी आपका, आगे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। देखिए, मांडव के अंदर भी 2 दिन शिविर था, विधायक रहे, विधायकों ने मंथन किया पार्टी को लेके। यहीं पे हम लोग मंथन भी करेंगे, विचार भी करेंगे और 2028 की मिशन की तैयारी भी करेंगे। देखिए, मांडव के अंदर भी 2 दिन शिविर था, विधायक रहे, विधायकों ने मंथन किया पार्टी को लेके। यहीं पे हम लोग मंथन भी करेंगे, विचार भी करेंगे और 2028 की मिशन की तैयारी भी करेंगे। और सूरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सूरज, तमाम विधायक पहुंच रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी वहां पर पहुंचे, विधायकों से मिलने के लिए कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ विधायकों से मिलने आया हूं, और नेता प्रतिपक्ष का वही बयान कि मांडव शिविर में मिले थे, हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम विधायक एक बार फिर से घुल मिल जाए, एक बार फिर से साथ में बैठे। उमंग सिंघार आपके साथ है, बात करिए सूरज। देखिए, बिल्कुल तस्वीर वही है। क्या सर 2 दिन के लिए आप मांडव ले गए थे, प्रशिक्षण दिया विधायकों को, अब 1 हफ्ते के लिए ले जा रहे हैं, क्या करेंगे 1 हफ्ते? स्वाभाविक है कि अब कांग्रेस के विचारधारा के, कांग्रेस के सब लोग एक जगह पे इकट्ठे होंगे तो कांग्रेस की बात होगी, कांग्रेस को कैसे 2028 में लाना है, सरकार कैसे बनाना, इसको लेके हम निश्चित रूप से मंथन करेंगे, इसको लेके हम रोड मैप बनाएंगे। एक 7 दिन एक लंबा समय होता है सबके विचार समझने के लिए, क्या सब रणनीतिक रूप से रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये राज्यसभा चुनाव 2028 का मील का पत्थर साबित होगा। क्या लगता है 1 हफ्ते तक विधायक रहेंगे, लगभग 10 दिन 9 दिन माने, तो क्या राहुल गांधी को भी आप आमंत्रित करेंगे कि विधायकों से मिलें और एक बार राज्यसभा को लेकर या बाकी तमाम चीजों को लेकर उनको संबोधित करें? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये पार्टी का कार्यक्रम तो है नहीं, लेकिन ये एक राज्यसभा का है, तो अब पार्टी के हाईकमान ने रणदीप सुरजेवाला जी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, अब वो तय करेंगे। और आप चाहेंगे कि राहुल जी यदि आए तो विधायकों से एक बार? देखिए, स्वाभाविक बात है, अब अपना नेता अगर अपने साथ आए तो अच्छी बात रहती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि रणदीप सुरजेवाला जी पार्टी की तरफ से पर्यवेक्षक नियुक्त हुए, वो तय करेंगे। तो बिल्कुल पार्टी की तरफ से तय करेंगे और उम्मीद की जा रही है कि यदि राहुल गांधी आएंगे तो भी बेहतर रहेगा। और खासतौर से स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि जैसे हमने प्रशिक्षण मांडव में लिया था, 1 हफ्ते के लिए चूंकि जा रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी की संगठनात्मक बैठक तमाम विधायकों के साथ, पार्टी की विचारधारा, ताकि और जो भावनात्मक तौर पर जुड़ाव है वो पार्टी के प्रति होना चाहिए, क्योंकि 18 तारीख को वोटिंग है, तो 1 हफ्ते 10 दिन वहां पर रहना है। तो ऐसे में पार्टी की तैयारी वही है कि एक एक आदमी को व्यवस्थित तैयार किया जाए। लेकिन कर्नाटक की यदि बात करें जाए तो खासतौर से कर्नाटक इसलिए भी चुना, क्योंकि पहले हम देख रहे थे तेलंगाना को लेकर भी बात चल रही थी, हिमाचल को लेकर बात चल रही थी, केरल जाने पर भी विचार चल रहा था, लेकिन सबने तय किया। मैं लौटूंगी आपके पास सूरज, एक बड़ी खबर है, फिर आगे आपसे बात करते हैं।
जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख दिया। अभी सियासी उठापटक के बीच में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी, जिन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखा, राजनीति के आरोप लगाए, कहा कि जोड़-तोड़ की राजनीति हो रही है। विधायकों की जोड़-तोड़ रोकने की मांग जीतू पटवारी ने पीएम मोदी से कर दी है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हैं, आरोप लगाते हैं कि जोड़-तोड़ की राजनीति इस वक्त एमपी में चल रही है। विधायकों की जोड़-तोड़ आप रोकिए, ये पत्र देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से लिखा गया है। जीतू पटवारी ने पत्र लिखा जिसमें हाल के पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया गया है। यानी कि भले ही कांग्रेस कितने भी दावे कर ले कि सारे विधायक एकजुट हैं, लेकिन विधायकों की बाड़ेबंदी उनकी चिंताओं को बताती है, उनकी टेंशन को बताती है। सीधे रुक करते हैं, सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सूरज, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, विपक्ष में होने के नाते, हालांकि कई पत्र जीतू पटवारी पूर्व में भी पीएम मोदी को लिख चुके हैं, लेकिन वो प्रदेश के मुद्दों को लेकर थे। लेकिन ये शायद पहली बार है कि विधायकों की जोड़-तोड़ को लेकर एक पत्र प्रधानमंत्री को लिखा गया और इसे रोकने की मांग कर दी है प्रदेश अध्यक्ष ने। देखिए, बिल्कुल पत्र की भाषा यदि हम देखा जाए तो साफ तौर पर लिखा है कि राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष के नाते नहीं, बल्कि भारत के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में ये बात करना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं डीजल पेट्रोल के उपयोग करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन वहीं जोड़ तोड़ की राजनीति कम की जा रही है। सवाल यह है कि 10 विधायक कम है तो पूर्ति के लिए जोड़ तोड़ का प्रयास किया जा रहा है। स्पष्ट तौर पर लिखा है, फिर कमीशन, करप्शन से लूटा काला धन और लोकतंत्र की लाज लुटाने के लिए काली करतूत खपाने की कोशिश की जा रही। कुल मिलाकर यह है कि कुर्सी हथियाने को लेकर पार्टी काम कर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और उसमें यह भी लिखा है कि मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता जागरूकता है, सत्य को पहचानेगी, राजनीतिक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खड़े रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी हम पर गर्व करेगी। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को बूस्ट किया है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को। लेकिन बड़ी बात है कि ये पत्र लिखकर कहीं ना कहीं ये मांग की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी 10 विधायक कम होने के बावजूद भी खरीद फरोख्त कर कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मर्यादाओं को तारकार कर रही है। तो देखिए, एक बार जहां भावनात्मक तौर पर जया पत्र लिखकर एक अपील की जा रही, वहीं संगठनात्मक तौर पर विधायकों को भी ले जा रहा है। तो कह सकते हैं कि दोनों तरफ से पार्टी तैयार कर रही है कि कैसे भी करके लोगों को बताएं कि बीजेपी किस प्रकार से विधायक चुराने की कोशिश कर रही है। जनता के अंदर ये मैसेज आए कि बीजेपी जो है वो विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही है और कांग्रेस निष्पक्ष तौर पर लड़ाई जनता की लड़ रही है, राज्यसभा चुनाव की लड़ रही है। अच्छा, कितना समय सूरज अभी है? क्या सारे विधायक पहुंच गए हैं? कितना वक्त बाकी है? कब उड़ान भरने वाले हैं तमाम विधायक? इसके बारे में कोई अपडेट? देखिए, लगभग विधायकों की यदि संख्या देखें तो सबकी गुफ्तगू चली रही है। थोड़ी देर में सभी विधायक यहाँ से रवाना भी होंगे। खासतौर से आप देखिए, ये लगभग अंतिम दौर की तैयारी है। एक हफ्ते क्या करेंगे, आपस में क्या चल रहा है और कितने बजे आपको बोला कि ये एंट्री मिलेगी चेकिंग? हम नहीं, चेकिंग तो हमारी लगभग तय है। हम आप साथियों के लिए भारी खड़े हैं, देव दर्शन के लिए जा रहे हैं। बहुत दिनों से परिवार को लेकर निकले नहीं थे, तो साथ में रहेंगे, चिंतन करेंगे कि इस लोकतंत्र के हत्या करने वालों के साथ कैसे लड़ा जाए, इन संवैधानिक मूल्यों की जो लगातार हमले कर रहे हैं उन लोगों से कैसे लड़ा जाए, उसका चिंतन करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के एक एक विधायक एकजुट है। निश्चित रूप से 18 तारीख को मीनाक्षी नटराजन जी राज्यसभा पहुंचेंगी। बिल्कुल, महेश परमार जी भी हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को कि लोकतंत्र मूल्यों को तार-तार करने वाला काम बीजेपी कर रही है। जनता से भी अपील की है कि मैं कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं, बल्कि प्रदेश का एक आम नागरिक। एक भावनात्मक अपील लोगों से प्रधानमंत्री से। ये भारतीय जनता पार्टी का जो काला चेहरा कम से कम उजागर हो लोगों के सामने, कि जनता के द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए लोगों को खरीद फरोख्त करके जनता की भावनाओं को या जनता के अंतरात्मा को कैसे ठेठ पहुंचाना, दुख तकलीफ देना, ये सब पीड़ा भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। तो जीतू पटवारी जी ने सही पत्र लिखा, कम से कम लोगों के सामने इनका काला चेहरा तो आए। इनकी जो लोकतंत्र को आपने देखा 2019-20 के कमलनाथ जी की सरकार गिराते समय इन लोगों ने कहा, अब कह रहे अंतरात्मा की आवाज से ऑपरेशन लोटस 2 की तैयारी है बिल्कुल तैयारी भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन इस बार जो बिकाऊ माल थे वो चले गए, टिकाऊ लोग बचे हैं। चलिए ठीक है, लेकिन ये जो तमाम विधायक हैं ये फिलहाल जाने वाले हैं बेंगलुरु। धन्यवाद आपका सूरज, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।